हम जागरूक रहें और खुद को पूरी तरीके से कोरोना की जानकारी से परिपूर्ण रखें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक एक्सपर्ट की राय, एक डॉक्टर की राय आपके पास हो। यही वजह है कि हमारे साथ MRCP मेडिसिन से MBBS डॉक्टर SK यादव जुड़ रहे हैं सीधे। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, सबसे पहले आपका स्वागत है। उसके बाद सवाल मेरा आपसे ये है कि अब कोरोना को कई महीने बीत गए हैं और कोरोना के कई महीने बीत जाने के बाद क्या आप, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते होंगे, आप मुखातिब होते होंगे बहुत सारे लोगों से जो अपने अपने बहुत सारे सवाल लेकर पहुंचते होंगे, कोरोना के स्टाइल में या कोरोना के फैलने में या कोरोना के सिम्टम्स में क्या बदलाव आया है या आज भी कोरोना के सिम्टम्स वही हैं? जी, सिम्टम्स में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे क्या है कि पेशेंट को माइल्ड फीवर तो रहता ही है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग भी है, ड्राई कफ भी है, और एक साथ में है कि टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, खाने में जैसे कुछ स्वाद नहीं रहता है। को लगता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि भूख नहीं लग रही, मेरा स्वाद जा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट सिम्टम ऑफ कोरोना। यानी कि ये अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, अगर आपको स्मेल नहीं आ रही, तो ये कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल अगर फ्लू में हम देखें या नॉर्मल फीवर एंड कोल्ड में देखें, कोल्ड एंड कफ में देखें, तब भी लगभग यही सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं चैलेंज है कोरोना के साथ, और लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो कोरोना उनको है या नॉर्मल फ्लू है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सपर्ट्स? देखिए, इसके लिए तो और सिम्टम्स ही हम देखते हैं कि जब पेशेंट आता है तो मैं जो देखता हूँ कि क्या सिम्टम्स के अंदर जाकर के कौन टेस्ट जाते हैं जी, क्योंकि बिना टेस्ट के डायग्नोसिस नहीं बन पाता है प्रॉब्लम। तो जो भी है, आज पेशेंट जो भी आ रहे हैं सबसे पहले कोरोना टेस्ट तो करते ही हैं, उसी के बाद जो भी फाइनल हो पाता है। डायरेक्टली हम कोई ऐसा कोई ऊपर से गाइडलाइन नहीं है, WHO से कि हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट तो इसमें नहीं है, ओनली सिम्टम ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, जरा कोरोना वायरस को हम समझना चाहेंगे। हालांकि इससे पहले अब लगभग सभी जागरूक हैं कोरोना को लेकर और समझे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टेक्निकलिटी है कोरोना की, वो अगर आप आसान भाषा में हम लोगों को समझा सके तो। जी, देखिए, है क्या कि हमें ये समझना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि लोग इससे भयभीत ज्यादा हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि कोरोना है क्या। हमें ये काफी लंबे समय तक एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कैप, मास्क भी बहुत जरूरत है लगाना। इसके लिए क्या है कि हम तभी सेफ रह पाएंगे। तो जब हमारे अंदर, हम आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कैप, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। मार्केट में मैं कई बार देखता हूँ जाकर के जो फ्रीली घूम रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, मान लो किसी को कोरोना है और उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, ऐसा भी पाया गया है कि ना उसे डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, ना उसे फीवर है, ना उसे हेडेक है और तो वो क्या है कि ऐसे लोगों से हमें नहीं पता चलता है कि ये कोरोना है कि नहीं, लेकिन वो स्प्रे कर रहा है। 10, 20, 50 लोगों को स्प्रे किया है, लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति है जो ही सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्टी ब्रीदिंग, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, ओवर 60 ईयर्स, ऐसे लोग भी हैं, तो वो तो उसके साथ में इन्फेक्टेड होगा। मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ और मेरे अंदर कोरोना पॉजिटिव है और सामने वाला व्यक्ति ओवर एज है, तो सामने वाला उसके रिस्क, उसके लिए रिस्क, मेरा मतलब ये। अगर मेरे अंदर इम्यूनिटी पावर है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो सामने वाले का तो रिस्क है, क्योंकि वो सफर कर रहा है हाइपरटेंशन से, किडनी से, डायबिटीज से, डिफिकल्टी ब्रीथिंग को। तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, साथ ही साथ रिकवरी की जब हम बात करते हैं और मोर्टेलिटी की जब हम बात करते हैं, तब तमाम दूसरे देशों से और इंडिया के अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर मोर्टेलिटी बहुत कम है और रिकवरी काफी बेहतर है। ये इंडिया के अंदर क्यों और दूसरे देशों में क्यों नहीं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि वहां का वातावरण कैसा है।
इससे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इंडिया का जो एटमोस्फियर है वो कहना चाहिए कि हेल्दी है। जो इम्यूनिटी पावर है वो हमारे इंडिया के लोगों में अच्छी है, तो तभी तो हम उससे लड़ रहे हैं जी। आज की डेट में हमारे 80-85% पेशेंट विदाउट नीड ट्रीटमेंट ठीक हो रहे हैं, जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है। एक सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, आइसोलेशन में हैं, घर में सेपरेट रूम में रह रहे हैं, उन्होंने अपना जो है घर पे स्टे किया हुआ है और जो है बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी पावर है बॉडी के अंदर। और जिनकी बात कर रहे हैं ये हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर लॉस हो, वहां का एटमोस्फियर ऐसा ना हो जो हमारे कंपेरिजन में है। बिल्कुल। और साथ ही साथ सर ये एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि आप जो आपने बात कही थी कि भयभीत ज्यादा लोग हैं कोरोना को लेकर, जबकि भयभीत होने की नहीं, बस प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। अच्छा, अगर कोई सिम्टम्स, अगर किसी में सिम्टम्स आते हैं और कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, तो ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि जैसे इलाज बीमारी हो गई हो, कोई छूत की बीमारी हो गई हो। हालांकि ये क्योंकि छूने से ही फैलती है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? क्या आपके घर में ही, आपके किचन में ही इसका ट्रीटमेंट है, या चंद दवाइयों से ही ये ट्रीट किया जा सकता है? जी जी, मैं बताना चाहूंगा। टू डेट हैव नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन, ओनली ऑन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज पर पेशेंट। जो भी सामने वाला कंप्लेन करके आता है, मान लो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता मुझे हेडेक है, माइल्ड फीवर है और मुझे अदर कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं ये उससे कभी नहीं कहता हूं कि आप कोरोना जांच कराइए और आपके अंदर कोरोना के सिम्टम है। सबसे पहले मैं एज लाइक कौन सिम्टम्स से ट्रीटमेंट देता हूँ। जनरल जो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, मैंने बुखार की पेशेंट को दवाई दे दी और उसको कहता हूँ आप आइसोलेटेड रहिए, घर पर सेपरेट रूम में रहिए, ग्लव्स या मास्क पहन के रखिए और फ्रॉम फैमिली से आप अपना दूरी बना के रखिए, अपनी फैमिली से दूरी बना के रखिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि न्यूट्रिशन डाइट में और जो है पैलेंटी फूड एंड ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक ले। जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है आजकल ट्रेडिशनल होम मेडिसिन एज लाइक कहना चाहिए कि तुलसी है और आपका इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, इसका काढ़ा बना करके 85% लोग घर में यूज कर रहे हैं। लोगों ने चाय बंद कर दी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया है, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक ले रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे अपने पेशेंटों को मैंने बताया है और वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे पास ओपीडी में पेशेंट कम आता है, व्हाट्सएप या टेलीफोनिकली लोग पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है और पेशेंट 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि कितना समय लगता है, क्योंकि जब आइसोलेट होते हैं या क्वारंटीन होते हैं उसके बाद कितने समय तक ये सारा ट्रीटमेंट जो आपने बताया लेना चाहिए और कितने समय में ठीक होकर व्यक्ति स्वस्थ होकर रूटीन लाइफ में आ सकता है? देखो, माइल्ड सिम्टम्स हैं तो 5 to 7 days। अगर यू हैव फील सिकनेस और हैवी फीवर, हैवी हेडेक, तो अबाउट 14 days। यानी कि ये इस टाइम पीरियड में आराम से व्यक्ति ठीक हो सकता है। अच्छा, एक चीज और जी एक चीज और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना फैला है और अभी वैक्सीन को लेकर समय है काफी, तो क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम जो आपने ट्रीटमेंट बताया, या ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं कहूंगा कि बल्कि हमारी रूटीन लाइफ में ही इम्यूनिटी को बढ़ाने की तमाम चीजें अगर हम उनका इस्तेमाल करें, तो ये अगर हम लगातार लेते रहें तो फिर कोरोना से दूर रहा जा सकता है। वैक्सीन भले ही 2 साल बाद आए या 1 साल बाद आए, इनको आप करेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल, मुझे वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए। वैक्सीन आएगी वो एक अलग अलग गवर्नमेंट मैटर है, बिल्कुल, बट मुझे आगे सावधानी रखना बहुत जरूरी है, केवल कोरोना के लिए नहीं। होता क्या था, मैं आज से पिछले 2 साल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है ये सावधानियां तो मैं जो फीवर प्लस पेशेंट होता है एज ए डॉक्टर तो मैं पहले से ही बरत रहा हूँ, कैप मास्क ग्लव्स तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। बट ये क्या है कि मेडिकल से हटकर पूरा समाज में चला गया है, जो बहुत जरूरी था। हम लोग भूल चुके थे कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है।
प्रिवेंशन क्या होता है, ये सब भूल चुके थे, जो हमारी प्रकृति ने मुझे याद दिला दी और आगे लंबे समय तक हमें जरूरत और ये करते रहना चाहिए। जहां तक मेरा ऐसा विचार है कि इससे हमें दूर नहीं रहना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे आप जुड़े और आपने बात की एक्सपर्ट राय हमारे तमाम दर्शकों को दी है। तो आप आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कोरोना से आप बच सकते हैं और कैसे कोरोना को अगर हुआ है तो ट्रीट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।